रघुपति राघव राजा राम, शाम की बेला है, किस तरीके से देखे दुल्हन से सजी हुई अयोध्या। हमारी अयोध्या की संस्कृति थी, उसे योगी जी ने एक पहचान दिया है। भगवान की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। दीपोत्सव की तैयारियां जेएमडी न्यूज़ पर लगातार आप देख रहे हैं। अब तैयारियां भी पूर्ण होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कल 30 तारीख यानी जो अयोध्या का दीपोत्सव का नज़ारा 2017 से आप देखते आ रहे हैं वो भी खास था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है तो कुछ और ख़ास होने वाला है। सबसे पहले हम पूरी राम की पैड़ी का सारा नज़ारा आपको दिखाएंगे जो बेहद खास होने वाला है इस बार। सबसे पहले हम आपको रुख करते हैं। देखिए ये आरती स्थल है, यहाँ पर 1100 साधु संतों के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, साथ में राज्यपाल यानी तमाम वीआईपी मूवमेंट के साथ यहाँ पर 11 साधु संतों के साथ यहाँ पर आरती होगी शाम का। कुछ अलग ही नज़ारा है और वो आरती विश्व रिकॉर्ड बनाई जाएगी, क्योंकि ये इस बार इस प्रोग्राम का आरती का कुछ खास प्रोग्राम रखा गया। और साथ ही साथ हम आपको दिखाते चलें, ये जो आप देख रहे हैं ओवरब्रिज, इसके यहीं पर वो आतिशबाजी की जाएगी जो कि वो भी बेहद खास रहेगा। और भी हम तमाम चीज़ें जो तैयारियां हैं उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अभी ले चलते हैं आपको राम की पैड़ी की तरफ, जहाँ सभी की नज़रें बनी हुई है राम की पैड़ी पर, क्योंकि यहीं का अद्भुत नज़ारा रहता है। देखिए वो सामने दिखाएंगे कि जहाँ पर सूबे की मुखिया यानी उनके साथ वीआईपी मूवमेंट के लोग शामिल रहेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं दीपोत्सव जहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर भगवान राम लक्ष्मण सीता के रूप में विराजमान यहाँ पर रहेंगे। और भी जो कुर्सियाँ लगी हैं तो अवध की नगरी है तो साधु संत भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या की जो भी बेहद खास तैयारियाँ थी उसको भी आपने जेएमडी न्यूज़ पर लगातार देख रहे थे, लेकिन अब तैयारियाँ पूर्ण हो गई हैं। तो अवध में राम आ चुके हैं, क्योंकि अवध की जो इस बार दिवाली होगी बेहद खास होने वाली है। एक बार अपने वीडियो कैमरा पर्सन से कहेंगे चारों तरफ का नज़ारा दिखाया जाए राम की पैड़ी, क्योंकि यही राम की पैड़ी है जो शाम को 25 लाख दिए यहाँ पर एक साथ जलेंगे, जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 2017 के बाद से यहाँ पर दीपोत्सव का आगाज हुआ है और आज जो रिकॉर्ड बना है वो 2017 से हमेशा तोड़ते हुए नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी जहाँ पे है राम की पैड़ी पर, आपको बता दें यहीं से आप सारा राम के पैड़ी का नज़ारा देख सकते हैं, किस तरीके से अयोध्या को दुल्हन सी सजी हुई बना दी गई है। दीपोत्सव से पहले जो खास तैयारियां अयोध्या की है राम पैड़ी पर, इस वक्त मेरी मौजूदगी है और शाम का समय। एक बार चारों तरफ का नज़ारा देखिए कितनी भव्य दिव्य नव्य दिख रही है। देखिए जो वीआईपी मूवमेंट का घाट था 10 नंबर, किस तरीके से इसे सजाया संवारा गया है। एक बिल्कुल आप कह सकते हैं दुल्हन सी सजी हुई अयोध्या नज़र आने लगी। 30 तारीख से पहले ये तैयारियाँ हैं जो घाट पर हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ कुछ साधु संत भी हैं, कुछ वॉलंटियर हैं जो कि बहुत उत्साह के साथ इस कार्य को निभा रहे हैं। अपनी अपनी दी हुई जिम्मेदारी उसको बड़े ही अच्छे से निभा रहे हैं। हर एक ब्लॉक में हर एक घाट पे जो नंबरिंग की गई थी अपने घाट की जिम्मेदारियां उसको भी संभाल रहे हैं। ये सब क्या है? सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नेहा वर्मा है, मैं अवध विश्वविद्यालय से हूँ। मैं 4 लाइन सुनाना चाहूँगी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जी धन्यवाद। जय श्री राम के नारों से अयोध्या गूंज रही है, क्योंकि शाम का बेला है और किस तरीके से भाव भजन भी यहाँ पे चल रहा है। कुछ साधु संत भी हमारे साथ हैं। देखिए किस तरीके से। महाराज जी क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम पंडित राजेंद्र शरण जी। अच्छा, तो किस तरीके से शाम का बेला भी हो गया है, राम की पैड़ी बिल्कुल चमचमाती हुई है, दिव्य दिख रही है। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ। तो आप सबका कैसे यहाँ पे आना हुआ? जी हमारा सबका यहीं बगल में आश्रम है, यहीं पे रहते हैं। और विद्यालय से हमारा सबका जो कार्ड बना हुआ, तो हमें सबको यहाँ पर आरती करने का सौभाग्य आया है सरयू उमा सरयू का। जी तो
कहने का मतलब जो 1100 साधु संतों का एक वर्ल्ड आरती बनाना है तो उसमें भी आप भी शामिल हैं। उसमें हमारा एक नाम आया है। सौभाग्य की बात है क्या? बहुत 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 भगवान की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। अच्छा जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शुभम दास है। मैं पत्थर मंदिर छोटी छावनी का पुजारी हूं और मैं सबसे पहले माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एक व्यक्तित्व की लड़ाई करने के लिए वो एक संन्यास रूप में धारण करके और पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, वो अपने में ही एक बहुत गौरवान्वित बात है। और इससे ये अखिलेश यादव और सपा वालों को सीख लेना चाहिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बन चुका है और आप कृष्ण वंशज अपने आप को कहते हैं और मथुरा के बारे में बात तक नहीं करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही ध्यान दीजिए, ये सपा वाले हैं, ये सिर्फ जनता को लूटते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो यहाँ पे 22 लाख दीप जलाकर और यहाँ पे बहुत बड़ी दीपोत्सव की तैयारी मना रहे हैं। साधु संत हैं, कल आप लोग सम्मिलित भी होंगे तो कुछ ट्रायल हुआ आप सबकी? कल नहीं अभी तक? जी जी ट्रायल हो चुका है, तो कुछ वेद मंत्रों के द्वारा कुछ बताइए क्या कहते हैं? हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्र वृषस्रवा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रियदस्वा मरुता प्रसिन्मातरा सुभंजावानो विदधे कुजगमाया यज्ञनिर्जीवा मानवा सूरचक्षसप्पिस्वेन्नो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजाज्रा स्थिरैरङ्गैस्तुतवा संस्थानो बिर्भ्यासे जय श्री राम। देखिए रघुपति राघव राजा राम, शाम की बेला है, किस तरीके से देखे दुल्हन से सजी हुई अयोध्या नजर आ रही, राम की पैड़ी है। आप देखिए कितनी भव्य और दिव्य बन चुकी है शाम के समय। 30 तारीख से पहले की तैयारियां देखिए किस तरीके से, लग ही नहीं रहा है कि 30 तारीख दूर है। आज ही के दिन ऐसे ही लग रहा है कि आज ही दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या में, क्योंकि प्रभु राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है। देखिए किस तरीके से, और भी भाई लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम मेरा नाम यशवी प्रताप सिंह है। मैं B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। और जी जैसे इस बार सबको पता है कि 28 लाख दिए जलने वाले हैं, 28 लाख 50 दिए टोटल जलने वाले। ये मेरा 7वीं बार है दीपोत्सव में और इस बार जो है 28 लाख का वो टारगेट हम लोग का है और लगभग दिए बेच चुके हैं। कुछ % बचे होंगे जो कि कल के दिन में पूरे हो जाएंगे। और हर साल जैसे आप लोग जानते हैं 2017 से लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगातार हम लोग तोड़ते आ रहे हैं रिकॉर्ड। हर बार हमारा ही नया रिकॉर्ड बनता है, तो इस बार भी पूरी तैयारी है कि हम अपना। क्या नाम भाई साहब आपका? कार्तिकेय शुक्ला नाम है। मैं भी शुक्ला जी, क्या लग रहा है, शाम का समय है और क्या रोमांच यहाँ पर दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे वॉलंटियर्स अपना पूरा सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं और ये एक संस्कृति को, जो हमारी अयोध्या की संस्कृति थी, उसे योगी जी ने एक पहचान दिया है कि पूरे देश और विदेश में इसको दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शुक्ला जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, राम की पैड़ी पहले बहुत आप लोगों ने कई दीपोत्सव निपटाया होगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली दिवाली मनाई जा रही है, और भव्य होगा क्या? बहुत भव्य होगा। अब की बात तो रामलला भी आ गए हैं, तो हम लोग पूरी स्वागत करेंगे उनका। हमारे साथ साधु संत भी थे, जिस तरीके से अयोध्या वासियों के लिए जो खुशियाँ थी उसको भी दिखाया। और कल यहाँ पर जो नज़ारा रहेगा भव्य रहेगा। ऐसे में हमारे साथ कमिश्नर गौरदयाल जी मौजूद हैं। क्या तैयारियाँ, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या क्या तैयारियाँ होंगी? देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 लाख दिए कल जलाए जाएंगे। 1100 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आरती होगी और इसके अलावा ड्रोन शो है, प्रोजेक्शन मैपिंग है, मल्टीमीडिया शो है। इस प्रकार से बहुत ही भव्य ढंग से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे और जो हमारा रामकथा पार्क है वहाँ पे रामलीलाओं का मंचन होगा। इस प्रकार से गत वर्षों के मुकाबले और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर जो VIP मूवमेंट रहेंगे वो उनका के लिए क्या व्यवस्था है? उनकी सब तैयारी है, सबकी ब्रीफिंग्स हो चुकी है, किसको कहाँ से एंटर करना है, कहाँ तक गाड़ियाँ लाई जानी है, कहाँ पार्किंग होगी, ये सब इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे शहर में विभिन्न स्थलों पर होते हैं, वो आयोजित किए जाएंगे। और मुख्य रूप से जो रामकथा पार्क है वहाँ पे वो केंद्र होगा हमारा। जो सारे कल्चर प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे वो वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या में तैयारियाँ कल के लिए चल रही हैं, यानी 30 तारीख तक के लिए, हमारे साथ कमिश्नर मौजूद थे। क्या तैयारियां उसको भी बताया। अयोध्या बिल्कुल सज धज कर अब तैयार हो चुकी है। बस इंतजार है तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि उनका भी मंच
एक बार बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आपको कि उनका भी मंच सज धज कर तैयार है। और बिल्कुल अब अयोध्या जो राम की पैड़ी का शाम का नज़ारा होगा वो दिव्य होगा। ऐसे में बात करें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी पर 10 नंबर पे मौजूदगी है हमारी, जहाँ पर एक VIP घाट माना जा रहा है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे दिव्य यहाँ पर बनाया गया है दीपक जो भी अलौकिक है। जब पिछली बार की बात करें, पिछला दीपोत्सव में यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक मंदिर बनाया गया था। अब की बार क्या बनाया गया, इसको भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सरिता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय। जैसे कि मैंने पिछली वर्ष देखा था दीपोत्सव में कि यहाँ पर प्रभु रामलला का एक मंदिर बनाया गया था, उसका आकर्षण बहुत ही अच्छा था। इस बार मैं देख रहा हूँ कुछ अलग अलग कृतियाँ यहाँ पर बनाई गई। हाँ, पिछली बार हमारा ये उद्देश्य था कि हमारे प्रभु श्री राम का जो घर बन रहा है, पूरा विश्व, कुछ लोग तो आ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, तो पूरा विश्व देखना चाह रहा है कि प्रभु श्री राम किस घर में विराजमान होंगे। उसको हमने यहाँ से दर्शाया, पूरे विश्व तक वो गया वो इमेज। और इस बार प्रभु श्री राम चूँकि घर में आए हैं और इस दीपोत्सव में उनका स्वागत, तो हमारे यहाँ स्वागत में रंगोली बनाना, आप चित्रकूट में भी देखते होंगे हर द्वार पे लोग रंगोली बनाते, तो हमारी अयोध्या में भी रंगोली बनाना, अलंकरण करना, और रंगोली के हर एक सिंबल का, हर एक जो हम लोग आकार बनाते हैं उसका अपना एक मतलब होता है। उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिज़ाइन क्रिएट की। इस डिज़ाइन में हमने गोला बनाया जिसमें हमने पूरे ब्रह्मांड को दर्शाया। गोला मतलब पूरा ब्रह्मांड, और जो चौकोर हिस्सा होता है इस ब्रह्मांड में हर एक घर जो होता है उसको हमने चौकोर रूप में दर्शाया। और जो दिए होते हैं ये सारे दिए जीव आत्मा, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितनी जीव आत्मा है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए दीप बनाया है, दीपोत्सव में सम्मिलित हो रही हैं और अपने अपने उत्साह को यहाँ दिखा रही हैं। मैम जिस तरीके से आपने पिछले 2017 से ही दीपोत्सव का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन जब एक शाम का नज़ारा होता है कि जब लेजर शो चलते हैं और इस एक साथ 28 लाख दीपक यानी 25 लाख दीपक ऐसे एक साथ जलते हैं, कैसा नज़ारा होता है, क्या लगता है? शायद जो स्वर्ग की कल्पना होती होगी वो ऐसी ही होती कि स्वर्ग कहीं होगा तो ऐसा ही होगा। इस तरह का यहाँ का दृश्य होता है। हजारों आकाश के तारे यहाँ पे टिमटिमाते धरती पे नज़र आते हैं और सारा विश्व इस नज़ारे का साक्षी होता है। शायद मैं उतना अच्छा ना बता पाऊँ जितना लोग इसको अनुभूति कर पाते हैं। देख भी तो पा रहे होंगे, सब देखते हैं टीवी से या देखते हैं, कई लोग आ पाते हैं, कई लोग नहीं आ पाते, वो देखते भी हैं। एक अपने आप में अलग कल्पना की जाती है। हाँ, वही वो जो हमने कहा ना, स्वर्ग लोक या ईश्वर जहाँ होंगे उनके आसपास का जो माहौल है, त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब आए होंगे, जो अयोध्या जिस समय उस समय जगमगा रही होगी वही नज़ारा इस समय परिलक्षित होता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या पूरी दुल्हन से सज चुकी है। एक बार एक तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। देखिए जिस तरीके से अयोध्या जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगे सिर्फ दिवाली ही नज़र आ रहे, दीपक देखते थे। बस अब इसमें इंतज़ार है कि यहाँ पर अब इसमें बाती रखा जाएगा और तेल भी डाला जाएगा। लगातार अयोध्या की जो खुशियाँ हैं वो बरकरार है। हर एक वॉलंटियर कह सकते हैं, हर एक राम भक्तों के अंदर वो खुशी दिख रही है, क्योंकि इस बार 500 साल संघर्षों के बाद रामलला अपने दिव्य भवन में विराजमान हुए हैं। तो कहने का मतलब खुशियाँ हर भक्तों के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तैयारियां बिल्कुल पूर्ण हो गई हैं, क्योंकि रामनगरी बिल्कुल सजकर धज कर अब तैयार हो चुकी है। ऐसे में बात करें, अब हम बात करने वाले हैं अब इसके बाद क्या होने वाला है, कि अब किसको इंतजार है और क्या क्या चीज़ के लिए अब तैयारियां इनकी पूर्ण हो गई हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ चौहान। अब तक क्या क्या हो गया, क्योंकि अब एक दिन शेष बचा है, वो भी कल का दिन इंतजार। तैयारियां हो चुकी हैं। कल दीपक में तेल डाले जाएंगे और जलाए जाएंगे। कल लास्ट है। हाँ जी, मैंने तैयारियां सब हो गई हैं। अब इंतजार है कि जब वो दीपक एक साथ 25 लाख दीपक कुछ ऐसे दिए जले जाएंगे। 25 से प्लस हैं। जैसे कि यहाँ पे 88,700 दिए लगने थे, 92,000 दिए लगाए गए हैं। 1,000 हाँ, घाट नंबर 9 है। हाँ, 1,073 बच्चे का इस पे लगा था, जो कि है सब लोग मिलके। उत्साह कितना है? उत्साह कितना है? बहुत सारा। रामचंद्र भगवान की बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है अयोध्या में राम नगरी, अयोध्या में राम की पैड़ी पर जय श्री राम के नारों से उद्घोष भी हो रहा है। देखिए कितना उत्साह है राम भक्तों के अंदर। बिल्कुल एक तरीके से इसको स्वर्ग बना दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। किस तरीके से देखिए तस्वीरें एकदम जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर सिर्फ दीपक ही दीपक दिखाई देगा, क्योंकि राम नगरी जो दुल्हन की तरह सज धज कर अब तैयार है। बस अब इंतजार है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि अब वही आएंगे और यहाँ पर उनका मंच भी सज धज कर तैयार है। और कल यहाँ शाम को कुछ ऐसे आतिशबाजी भी होंगे और शाम को लेजर शो के माध्यम से पूरी राम नगरी
मेरी अयोध्या एक बार फिर से वही विश्व रिकॉर्ड बनाएगी जो हमेशा बनाती है। इस बार का जो उत्साह है लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु रामलला का पहली दिवाली है, तो क्यों ना उत्साह सा भरा हुआ पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। बहुत जय श्री राम के नारों से आपकी आवाज़ आ रही है। अरे बिल्कुल एकदम पूरे जोश में है भैया, अभी नहीं आएगी तो कब आएगी आप बताएं। जितना उत्साह है आप देख सकते हैं, आप एक कोई मात्रा में नहीं नाप पाएंगे, इतना उत्साह है। सब ये भरे पड़े हैं, सब जितने आए हैं ना, यहाँ मेहनत करने का ये फल है। ये अंदर से बोल रहा है जो, समझ रहे हैं आप। अच्छा। दोपहर तक यहाँ ऐसे दिए लगाए, ऐसे थोड़ी ना लगाए गए हैं भाई, जोश इसीलिए जोश से बोले इसलिए लगाए गए हैं, इसलिए नहीं लगाए गए कि आराम से जय श्री राम धीरे से बोल के रह जाएं। आप भी बोलिए, हम भी बोले, सब मिलके बोलते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। जी देखिए किस तरीके से उत्साह है, हर कोई अगर से बात करने की जेएमडी न्यूज़ कोशिश कर रहा है तो सबके जहन में एक वही उत्साह नजर आ रहा है जो राम के नगरी में त्रेता युग में होता होगा। क्योंकि अब जब 14 वर्ष का वनवास प्रभु रामलला काट करके आए थे तो उस प्रकार अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था भव्य, तो आज उसी प्रकार से फिर एक बार 500 साल संघर्षों के बाद प्रभु रामलला जब अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं तो फिर आज एक बार अयोध्या वासी स्वागत करने में लगे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक दुबे। क्या बताना चाह रहे हैं आप? बस यही हर्षोल्लास हम सब जो है बहुत इच्छुक, बहुत मन से जो है कल की जो है तैयारियां कर रहे हैं। कल का बहुत दिनों से इंतजार था। आज लगभग जो है हर साल के वर्ष हम सब एक टारगेट अपना बनाए हुए हैं। 28 लाख दिए लगने हैं, जिसमें से 25 लाख दिए जलने हैं। श्री रामचंद्र जी जो है अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। और जो है ये एक अद्भुत जो है खुशी का पल है कि 500 वर्षों के बाद जो है हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। उसके बाद की पहली दीपावली है, पहला दीपोत्सव है, जिसमें हम सब इतने तन मन से जुटे हुए हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। आप जो है देख सकते हैं घाट तैयार है बिल्कुल, कल की तैयारियाँ होनी है। कल जो है इसमें बाती और तेल पड़ने हैं, दिए की जब जलाए जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हम सब जो है एक लगन एक जो है एकजुट होकर तब जुटे हुए हैं तैयारी में। बस जय श्री राम। बिल्कुल हर एक लोगों से बात कर रहे हैं, जेएमडी न्यूज़ हर जगह बात कर रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि अयोध्या बिल्कुल अब देखिए शाम का जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। देखिए अब वहाँ पे लाइटिंग भी जो आज ट्रायल होना है वो भी लाइटिंग भी देखिए शुरू हो गई है। बिल्कुल आपको बता दें, देखिए अभी और कुछ लोगों से घाट के अंदर से हम बात करने की कोशिश करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनंजय पांडे, मिशन ग्रीन अयोध्या टीम से हुई हूँ। अच्छा। हम लोग अयोध्या को स्वच्छ एवं हरित बनाने पर लगातार कार्य कर रहे हैं। इसीलिए देख रहे हैं आप बैग है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन बैग है। अच्छा। जो घाट 1 से 55 तक हम लोग दे रहे हैं। हमारे 177 कार्यकर्ता हैं, मिशन ग्रीन अयोध्या के योद्धा हैं, स्वच्छता योद्धा जो लगातार अयोध्या को स्वच्छ एवं हरित बनाने पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा। इस दीपोत्सव में ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दीपोत्सव में आप अगर इस तरीके से सहभागिता निभा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम। जी जी, बस सभी लोगों को कहाँ से ये चीज़ कहाँ से आपके दिमाग में आ गया, वो भी अवध की नगरी में? अरे बिल्कुल, हम लोग तो पिछले लगातार 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं। तो इस बार दीपोत्सव आया तो सोचा गया कि बिल्कुल दीपोत्सव में भी अपना हर एक घाट पर एक वॉलंटियर रहें जो स्वच्छता अयोध्या को हरित बनाने पर कार्य करें। श्री राम। देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारों से हर कोई अपने मुख से बोल रहा है, क्योंकि उत्साह भी बहुत ज़्यादा। उस देखिए सामने की तस्वीरें हम बार बार आप लोगों को इस तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि कल आप यही चीज़ देखेंगे, क्योंकि आज वही चीज़ देखिए ट्रायल दिखाया जा रहा है किस तरीके से बेहद अच्छा लग रहा है। राम की पैड़ी हर तरीके से जो भी उनकी तैयारियां हैं उसको आज से ही ट्रायल कर लिया जा रहा है, क्योंकि कल जिससे भी कोई भी इनको दिक्कत या परेशानी ना होने पाए, कोई भी त्रुटियां ना रह जाएं, इसीलिए 2 दिन पहले से ही ट्रायल कर लिया जा रहा है। देखिए घाटों पे अगर आपकी निगाह पहुंच रही हो, देखिए जहां तक जेएमडी न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दिवाली ही दिवाली आपको नज़र आ रही होगी। सर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा। अच्छा, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है सर? समग्र नियंत्रण। मैं 2020 और 21 में नोडल अधिकारी भी रह चुका हूँ दीपोत्सव का। सर आपसे तो मिलकर के बहुत कुछ जानकारी मुझे लेना है, क्या क्या आप कुछ बता दीजिए, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव बहुत खास होने वाला है और आप नोडल अधिकारी भी रह चुके हैं। जी जी जी, देखिए इस बार का टारगेट बहुत बड़ा है और जैसा कि 55 घाटों पर ये दीपोत्सव हो रहा है और 25 लाख का टारगेट है। लगभग 28 लाख दिए लगाए जा चुके हैं, तो 25 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए 28 लाख दिए लगाए गए हैं और 30,000 से
ऊपर वॉलंटियर डिप्लॉयड हैं सारे घाटों पर। एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो अयोध्या को बारंबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहा है। हमको लगता है 40 महाविद्यालय, 20 करीब इंटर कॉलेजेस और 20 करीब स्वयंसेवी संस्थाएं सम्मिलित हैं। ये सभी मिल करके 30,000 से ऊपर की संख्या हो रही है और 30,000 से ऊपर की संख्या के वॉलंटियर्स, हमको उम्मीद है कि कल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नया स्थापित करके ही मानेंगे। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब एक बार हर एक वर्ष जो दीपोत्सव होता है, जब नया रिकॉर्ड टूटता है, कैसा लगता है? बहुत शानदार। ये अयोध्या धाम को सिर्फ प्रदेश का, देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करता है। और मैं तो अपने विभाग में भी देखता हूँ कि जो गेस्ट लेक्चर हम नहीं करवा पाते थे किन्हीं कारणों से, हमको विदेशों से बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स अब खुद हम उनको इनवाइट नहीं करते, वो अपने आप से प्रपोजल भेजते हैं कि हम अयोध्या धाम में आना चाहते हैं और अब आपके डिपार्टमेंट में ये लेक्चर लेना चाहते हैं। ये एक ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें देश विदेश से लोग आना पसंद करने लगे हैं। अयोध्या अब सिर्फ देश का नहीं, विश्व का एक ऐसा पसंदीदा धाम हो गया है जिसमें लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। अयोध्या पूरे विश्व का धाम हो गया है। जिस तरीके से बताए, नोडल अधिकारी भी रह चुके थे, इन्होंने जिस तरीके से इसको बताया, जिस तरीके से बारीकी से बताया, बहुत ही खास बताया। देखिए एक बार फिर से हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए हर पेड़ों पर झालर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से उसको सजा दिया गया है। पूरी अयोध्या कहने का मतलब एक बार फिर से सुंदरता नज़र आ रही है। जहाँ तक आपकी नज़रें पहुँचेंगी वहाँ भी आप सिर्फ ही सिर्फ खूबसूरत का पल और खूबसूरत का क्षण देखेंगे। चारों तरफ वॉलंटियर अवध विश्वविद्यालय के नज़र आ रहे हैं और भी जो विद्यालय उनके भी वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं। घाट बिल्कुल सज धज कर तैयार है। बस अब इंतजार है कि जब इसमें तेल डाला जाएगा और जब इसको जलाने का आगाज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, वो पल कैसा होगा, उस तारीख फिर एक बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो पल का बेहद वॉलंटियर इंतजार कर रहे हैं, अवध विश्वविद्यालय का पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से हम एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और भी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जेएमडी न्यूज़ के लिए करण दुबे, अयोध्या।